आप लोग द इन अप देख रहे हैं और मैं उत्तम मिश्रा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपका बीकॉम थर्ड ईयर का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो उसी के लिए मैं शॉर्ट नोट्स आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिसमें आपको 5 शॉर्ट नोट्स जो है वो करके दिखाने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज जो 5 शॉर्ट नोट्स हैं, वैसे तो ऑप्शन तो बहुत सारे आते हैं आपके पास, लेकिन 5 शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए करने होते हैं, और कुछ कुछ वैसे शॉर्ट नोट्स की लिस्ट जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिटोरिक एक मीनिंग होती है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बीकॉम के सिलेबस के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये हर साल पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर या कुछ भी उठा के देख लीजिए, रिटोरिक की मीनिंग जो है दोस्तों पूछी जाती है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको करवा दूँ। देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए रिटोरिक की मीनिंग क्या होती है। ये शॉर्ट नोट्स जो है दोस्तों आपको 50 वर्ड के अंदर करना होता है। ठीक है, और एक की मीनिंग एक शॉर्ट नोट्स की 3 नंबर का होता है, यानी कि अगर 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करते हैं रिटोरिक की, तो रिटोरिक होता क्या है दोस्तों। अगर हम रिटोरिक की बात करें ना दोस्तों, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये दोस्तों एक ऐसी लैंग्वेज जो होती है, जो काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग बोलते हैं इसको, और इन्फ्लुएंस किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बोलते हैं। अगर बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है अपनी लैंग्वेज में। देखो, सम टाइम वन वर्ड कैन मीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मतलब जो है वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आपने कोई ऐसी इन्फ्लुएंस बात बोल दी, कोई ऐसी डीप बात बोल दी जिसकी एक ही वर्ड की काफ़ी सारी मीनिंग जो है वो निकल के आ रही है, दैट इज़ अ रिटोरिक। अगर हम रिटोरिक के हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों ये ग्रीक वर्ड, जैसे कि ग्रीस एक कंट्री है, तो उसमें ग्रीक भाषा जो बोली जाती है वो रेटोर से निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के 60 से 70 वर्ड जो है आपके ग्रीस और लैटिन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टडी ऑफ रिटोरिक इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट, लीडर एंड प्रेजेंटेटर्स। ठीक है, और जो रिटोरिक की जो स्टडी होती है ना दोस्तों, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, लीडर्स के लिए, प्रेजेंटेटर के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रेजेंटेशन में अगर अपने वॉइस के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ रिटोरिक वर्ड डाल देते हैं, कुछ रिटोरिक डेफिनेशंस डाल देते हैं, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन जो है या आपके जो आंसर है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मोदी साहब जो है वो बहुत बार रिटोरिक का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, या बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग जिनको आप फॉलो करते होंगे, जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर लोग होंगे, वो अपनी लैंग्वेज में कई बार रिटोरिक मीनिंग का जो यूज़ है वो करते होंगे। ओके दोस्तों, इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस देयर आइडिया इन अ वेरी क्लीन, नीट एंड इफेक्टिवली मैनर। और दोस्तों ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, अगर आप इसको बोलना सीख गए तो आप अपनी वॉइस को, आप अपने मैसेज को, आप अपने बातों के जरिए जो मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, वो काफ़ी क्लीन एंड नीट वे में दे सकते हैं, और काफ़ी कड़े वे में दे सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिवली वे में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका एक 3 नंबर का, जो कि मेरे हिसाब से 100% मैं श्योर हूँ, 100 to 99% मैं श्योर हूँ कि दोस्तों आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर डिज़ाइन को हम देखें तो कई बार जो है इसके जो है चांसेस है वो पूछे जाने के। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने करवा दिया है, और इसके बाद अभी और भी वर्ड जो शॉर्ट नोट्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है तो वो आने वाली है। तो कृपया करके आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अभी काफ़ी सारी वीडियोस अभी और भी आने वाली है जो बीकॉम थर्ड ईयर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय।